इस वीडियो में देखिए किस तरह से एक बाघ एक छोटे से जानवर का शिकार नहीं कर पा रहा है। इस छोटे से जानवर को पोर्क्यूपाइन कहते हैं। इसके शरीर के कांटे इसकी रक्षा करते हैं और दुश्मन को घायल कर देते हैं। ऐसा ही एक सिस्टम भारत बनाने जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि ये सिस्टम S-400 से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर और S-500 जैसा होगा। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, आर्ममेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ARDE के प्रमुख अकांथी राजू ने इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा है कि ये सुरक्षा कवच वैसा ही होगा जैसा पोर्क्यूपाइन नाम का ये जानवर, जो अपने शरीर पर उगाए कांटों के सहारे दूसरे खतरनाक जानवरों से अपनी सुरक्षा करता है। और उसी तरह प्रोजेक्ट कुशा देश को सुरक्षा कवच मुहैया कराएगा। जी हाँ, तो इस नए प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट कुशा। यह सिस्टम कैसे काम करेगा और क्या ये S-400 या S-500 का मुकाबला कर पाएगा और कब तक ये भारत को मिलेगा, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो के अंदर। भारत अभी तक एयर डिफेंस के लिए S-400 पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और ये सही है कि हमें एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। लेकिन डिफेंस सिस्टम सिर्फ मिसाइल नहीं होते, बल्कि रडार, कमांड एंड कंट्रोल, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर और यूजर इंटीग्रेशन का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं। और यही कारण है कि दुनिया में अब तक सिर्फ रूस ही एक ऐसा देश है जिसने फुल स्पेक्ट्रम इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किया है। और इसीलिए जब हम स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि क्या हम इस लेवल तक की कैपेबिलिटीज को अचीव कर पाएंगे। इजराइल के पास भी आयरन डोम नाम का एक एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर S-400 और आयरन डोम को कंपेयर करें तो आयरन डोम स्पेशली शॉर्ट रेंज रॉकेट्स, आर्टिलरी शेल्स और मोर्टार्स को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। तो इजराइल ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से आयरन डोम को बनाया है, जबकि S-400 एक पावरफुल एयर डिफेंस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो एक वाइड वैरायटी ऑफ एरियल थ्रेट्स जैसे कि एयरक्राफ्ट्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी मार गिराने की क्षमता रखता है। आयरन डोम की रेंज जहां 4 से 70 किलोमीटर है, वहीं S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक है। और सिर्फ ये दो ही नहीं, बल्कि दुनिया में और एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं और भारत के पास भी पहले से कुछ छोटे एयर डिफेंस सिस्टम हैं। लेकिन प्रोजेक्ट कुशा क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट कुशा जो है वो मूल रूप से इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की अवधारणा है, यानी एक ऐसा सिस्टम जो अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर आने वाले खतरों को परतों में रोक सके। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो ऐसा सुरक्षा कवच जिसमें छोटी दूरी के ड्रोन और हेलीकॉप्टर से लेकर फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, एयरबोर्न रडार और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल तक को रोकने की क्षमता हो। इस सिस्टम में एक ही तरह की मिसाइल नहीं होती, इसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स एक साथ काम करते हैं। प्रोजेक्ट कुशा भी इसी सोच को लेकर बनाया जा रहा है। DRDO इस प्रोजेक्ट के तहत नई पीढ़ी की इंटरसेप्टर मिसाइलें विकसित कर रहा है, जो रूस के पावरफुल S-400 सिस्टम की बराबरी करेंगी और उससे भी बेहतर हो सकती हैं। ARDA चीफ अकांथी राजू ने बताया कि प्रोजेक्ट कुशा के हिसाब से 3 विशेष इंटरसेप्टर मिसाइलें विकसित की जा रही हैं, जिन्हें M1, M2 और M3 नाम दिया गया है। ये तीनों मिलकर एक लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड बनाएंगी। इसका जो MK1 वर्जन है वो 50 से 60 किलोमीटर की रेंज के लिए बनाया जाएगा, जबकि MK2 और MK3 उसी कोर डिज़ाइन पर बेस्ड होंगे और एक बूस्टर की तरह काम करेंगे, जिन्हें ज़्यादा दूरी तक मार करने के लिए बनाया जाएगा। इसीलिए इसकी तुलना रूस के S-300, 400 और 500 से की जा रही है। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि S-400 और S-500 के बीच सिर्फ रेंज का फर्क नहीं है। S-500 हाइपरसोनिक टारगेट्स को भी इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है, लेकिन भारत के पास फिलहाल कोई ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मैन्यूवरिंग मिसाइल नहीं है। और जब तक आप खुद उस लेवल की मिसाइल नहीं बनाते, तब तक उसके खिलाफ इंटरसेप्टर बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कुशा को S-500 से जोड़ना फिलहाल तकनीकी रूप से जल्दबाजी ही कही जाएगी। अब आते हैं टाइमलाइन पर, यानी कब तक ये सिस्टम भारत को मिल सकता है। DRDO का कहना है कि कुशा MK1 के ट्रायल जल्द शुरू होंगे और 2028 तक इसे शॉर्ट रेंज सिस्टम के तौर पर शामिल किया जा सकता है। इसके बाद MK2 और MK3 पर पैरेलल काम होगा
और 2030 तक पूरा IADS तैयार हो सकता है। पर क्या हम सच में इसे इतनी जल्दी अचीव कर पाएंगे? पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स की खराब डिलीवरी इसकी आशंकाएं पैदा करती है। इंडिया टुडे की यह रिपोर्ट दिखाती है कि एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने तेजस की डिलीवरी को लेकर सवाल उठाए हैं। सिंह यहां पर कह चुके हैं कि आई वॉज प्रोमिस्ड दैट व्हेन आई कम हियर इन February वी विल हैव 11 MK1AS रेडी माइनस द इंजन, लेकिन आज तक एक भी MK1AS रेडी नहीं है। यहाँ पर उन्होंने साफ कहा कि मजा नहीं आ रहा है यार। इसके बाद आकाश प्राइम का भी कुछ ऐसा ही हाल है। 2021 में सफल परीक्षण के बाद एक्टिव सीकर, मोबिलिटी और हाई एल्टीट्यूड पर बेटर परफॉर्मेंस जैसी खूबियां जोड़ी गई, लेकिन इसके बावजूद 5 साल बाद भी ये पूरी तरह ऑपरेशनल सेवा में नहीं आ पाया है। आकाश NG की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। 2010 में इसे सिर्फ 18 महीने में तैयार करने की बात कही गई थी, जबकि उस वक्त भारत के पास खुद का RF सीकर तक नहीं था। 2016 में प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली और 2021 में शुरुआती टेस्ट हुए और 2024 में यूजर ट्रायल पूरी होने की बात कही गई थी। फिर भी इंडक्शन अभी तक बाकी है। इन उदाहरणों से ये साफ है कि मिसाइल सिस्टम कागज पर बड़ी तेजी से बनता है, लेकिन जमीन पर उतना ही टाइम लेता है। ऐसे में 3 अलग अलग रेंज की इंटरसेप्टर मिसाइलें और पूरा नेटवर्क IADS सिर्फ 4-5 साल में तैयार हो जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने गेम चेंजर का काम किया और भारत के लिए वही सुरक्षा का सबसे मजबूत कवर रहा। और जब तक 114 रफाल्स की डिलीवरी नहीं हो जाती है तो भारत को अपनी सुरक्षा के लिहाज से ऐसे सिस्टम की सख्त जरूरत है। ये सही है कि प्रोजेक्ट कुशा भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का एक अहम हिस्सा है और इसमें कोई शक नहीं कि भविष्य में ये देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा, लेकिन समय के हिसाब से भारत को S-400 और S-500 के विकल्प पर भी विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा ही कुछ रफाल्स के साथ भी हुआ था। बीजेपी ने सत्ता में आते ही पुरानी रफाल डील को कैंसिल कर दिया और तेजस बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन जब तेजस के इंजन का पेंच फंसा तो फिर से रफाल्स खरीदने पड़े। ऐसे में सुरक्षा को ताक पर ना रखकर प्रोजेक्ट को सही समय पर पूरा करना चाहिए, तो भारत की सुरक्षा अभेद हो सकती है।